तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 14। ठीक है ना, क्या कह रहा है, सॉल्व ग्राफिकली 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 150, x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 80, x लेस देन इक्वल्स टू 15 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज आपको दी है और इसका हमें क्या करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है ना, इसका हमें क्या करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 14। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज हमें दिया हुआ है इसको हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, गिवन, ठीक है, गिवन इनइक्वालिटीज, ठीक है ना, गिवन इनइक्वालिटीज, ठीक है, इनइक्वालिटीज आर, क्या दिया हुआ है आपको यहां पे, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 150। ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू 150। देन यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 80। ठीक है, देन क्या है हमारे पास, x लेस देन इक्वल्स टू 15। ठीक है ना, x लेस देन इक्वल्स टू 15 मतलब, एंड y इस क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस नंबर 1, इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 2, इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 3 और ये हो जाएगा आपका रेफरेंस नंबर 4। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रेफरेंस नंबर 4। ठीक है, तो ये तो हो गई इनइक्वालिटीज के बारे में। ठीक है, अब इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइंस होगी वो क्या होगी। ठीक है, सो करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लाइंस, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लाइंस आर, क्या दी हुई है करस्पॉन्डिंग लाइंस आपको, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, देन यहां पे देखो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 80। देन आपको क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 15 और यहां पे क्या है, y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, क्या है, y इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे कि हमें पता है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150 एंड x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 80 आर द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स। मतलब ऐसे लाइन के इक्वेशन है जो 2 पॉइंट से होकर गुजरती है। ठीक है ना, x इज इक्वल्स टू 15 बहुत सिंपल है, बहुत आसान है कि ये पता है x इज इक्वल्स टू 15 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द y एक्सिस। किसको पैरेलल होगी, y एक्सिस को पैरेलल होगी और किस पॉइंट से पासिंग थ्रू होगी, x इज इक्वल्स टू 15 है मतलब y कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है या फिर जो पॉइंट है जिसमें से लाइन जाएगी वो क्या हो जाएगा, 15,0। ठीक है, और y इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, x एक्सिस। ये हमको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो लिखिएगा ऑन द y एक्सिस, सॉरी ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150। ठीक है ना, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, तो इस लाइन के, ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पासिंग थ्रू होगी ना, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, क्या होगा, a। सेकंड पॉइंट जो मान लो b है, तो इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे एज यूजुअल जैसे हमने हर प्रॉब्लम में किया हुआ है। तो ये आपका x है, ये आपका y है और हमें पता है कि x निकालना है तो y को 0 रख देंगे। तो y को अगर आप 0 रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, y 2 into 0 is 0, तो 3x प्लस 0 कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 150, मतलब 3x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, 150 मिलेगा। और 3 को अगर हम उधर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हम x में इंटरेस्टेड है, हमें x निकालना है, तो 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो 150/3 होगा एंड 150/3 कितना होता है, 50। तो आपको x इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 50। बाप रे बहुत बड़ी वैल्यू मिली है ना, x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x ने आपको क्या दिया, 50 दिया। बहुत सिंपल है। ठीक है, वैसे ही हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखो y की वैल्यू निकल के आएगी, है ना। तो x की वैल्यू 0 रख दी तो 0 into 3 is 0 एंड 0 प्लस 2y कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू कितना है, 150 है। तो क्या निकल के आया, 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, 2 को अगर हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो 75 2 से कितना होता है, 150 होता है। मतलब y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 75। ठीक है ना, कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y ने हमें कितना रिटर्न किया, 75 रिटर्न किया। ठीक है, सो देयरफॉर a ऑफ, ठीक है ना, a ऑफ 50,0, ठीक है, एंड b ऑफ 0,75 आर द पॉइंट्स, ठीक है ना, आर द पॉइंट्स, ठीक है ना, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन, किस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स है ये, ठीक है, 3x प्लस 2y, ठीक है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, सो देयरफॉर प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है ना, प्लॉट द पॉइंट्स a एंड b ऑन द ग्राफ, plot the points a and b on the graph paper, on graph paper and join them by, ठीक है, by and join them by
थिक लाइन, ठीक है ना। कैसी लाइन से उसे हमें ज्वाइन करना है, थिक लाइन से हमें उसे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन। वैसे ही हम सेकंड लाइन के बारे में लिखेंगे। सो ऑन द लाइन, ठीक है, कंसीडर कीजिएगा नेक्स्ट लाइन, ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 80, है ना। x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 80। तो भाई साहब x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 80 ये भी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो दो पॉइंट से होकर गुजरेगी। मान लो उसमें का एक पॉइंट जो है c है, दूसरा पॉइंट जो है d है, दोनों के हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। मतलब क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये x हो गया, ये आपका y हो गया। और कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं हमें पता है, x निकालना है तो y को 0 रख देंगे, y निकालना है तो x को 0 रख देंगे, ठीक है ना। तो y को अगर हम 0 रख दे तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 0 इंटू वाई इज 0, तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो आपने y की, ठीक है, x की वैल्यू 0 रख दी तो देखो आपको y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 80, और 4 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 80/4, और 80/4 मतलब कितना, 20, है ना। 80/4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 20 मिली। और जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 80 मिली। तो पॉइंट C एंड D, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 80,0 एंड 0,20, ठीक है ना। 80,0 एंड 0,20। तो लिखिएगा C ऑफ 80,0 एंड D ऑफ 0,20 आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, किस लाइन के ऊपर के पॉइंट है ये, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 80, है ना। किस लाइन के ऊपर के पॉइंट है, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 80, ठीक है। सो देयरफॉर इसको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, प्लॉट द पॉइंट्स a एंड b, सॉरी अभी a एंड b नहीं है, अभी क्या है, c एंड d। प्लॉट द पॉइंट c एंड d, ठीक है, on the graph paper and join them, ठीक है ना, and join them by a thick line. Why it is again thick line? क्योंकि इनइक्वालिटी आपका कैसा है, स्लैक है, और स्लैक इनइक्वालिटी में आपको लाइन थिक बनाना है, क्योंकि लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। also x is equals to 15 is a equation of line, ठीक है ना, is a equation of line parallel, ठीक है, parallel to y axis and passing through किस पॉइंट से होकर गुजरेगी ये, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू 15,0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 15 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। मतलब कहां से गुजरेगी ये, 15,0 से होकर गुजरेगी, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। किसका इक्वेशन है, x एक्सिस का इक्वेशन है। तो सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन हमने लिखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो मान लो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। थोड़ा सा रेंज आपको ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम रेंज यहाँ पे कितना है, 80 का है। तो 80 तक नंबर जो हमारे आने चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ये देखो 10 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा 20, ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 40, ये होना चाहिए आपका 60, ये हो जाएगा 70, और ये होना चाहिए आपका 80, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो 10 है, ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 40, ये होना चाहिए 50, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 80, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 80। ये होता है ओरिजिन, ठीक है, इसे हम कहते हैं x, ये होता है y, ये होता है हमारा y डैश, और ये उसे हम पैर से कहते हैं x डैश, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट्स को हम लोग सबसे पहले प्लॉट कर लेंगे।
तो पॉइंट ए अगर आप देखो तो इसमें आपको एक्स कोऑर्डिनेट जो 50 दिख रहा है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ऑन द एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के ऊपर देखो 50 आपको कहां पे दिख रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर 50 आपको कहां पे दिख रहा है, यहां पे हम थोड़ा सा कंजूसी कर गए, है ना, 50 मैंने नहीं लिखा, 60 लिख दिया डायरेक्टली। तो ये आपका 50 है, ये आपका 60 है, ये आपका 70 है, और ये आपका 80 है। आप कंजूसी ना कीजिएगा, बरोबर लिखिएगा, ठीक है ना, प्रॉपर लिखिएगा। ये आपका 60 है। तो देखो 50,0 मतलब पॉइंट ए है, एक्स कोऑर्डिनेट 50 है, वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर हम ध्यान देंगे, और एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट 50 यहां पे दिख रहा है, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना, और इसको हम नाम दे देंगे ए, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 50,0, ठीक है। वैसे ही पॉइंट बी की तरफ आप ध्यान दो तो आपको दिख रहा होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 75 है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे कहीं पे आपका 75 मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे 75 मिलेगा, तो इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट बी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0, 75 है, ठीक है। तो इन दो लाइंस को, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हम लाइन बना देंगे ऐसी, ठीक है। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया लाइन, ठीक है ना, जैसा कि हर बार होता है हमारे साथ, है ना, ठीक है। तब आ गई, है ना। तो इस तरीके से जो है वो आपको लाइन बनाना एकदम सीधी, ठीक है ना। आप प्रॉपर स्केल का यूज करिएगा, ठीक है। हमारे पास स्केल नहीं है, इसलिए हमारी लाइन जो है ना वो सीधी नहीं आ रही है, ठीक है। आती है कभी कभी, कभी कभी नहीं आती है, ठीक है ना। तो चलिए ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन, ठीक है। इस लाइन का जो इक्वेशन है ना वो क्या था हमारा, ठीक है, ये हो गई सीधी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका जो इक्वेशन था वो क्या था, 3x + 2y = 150, 3x + 2y = 150, ठीक है। देन बढ़ते आगे पॉइंट सी एंड पॉइंट डी की तरफ। देखो पॉइंट सी को अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा 80,0 है, मतलब x कोऑर्डिनेट जो है वो 80 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे 80 हमको यहां पे दिख रहा है ना, x एक्सिस के ऊपर 80 हमें यहां पे दिख रहा है, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी, जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो 80, 0 है, ठीक है। ये पॉइंट सी हो गया। पॉइंट डी की तरफ आप देखो तो अगर आप पॉइंट डी की तरफ देखो तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 20 है, मतलब y एक्सिस पे आएगा, और y एक्सिस पे देखो 20 यहां पे आपको दिख रहा है। तो ये हो गया आपका पॉइंट डी, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0, 20 है, ठीक है ना। क्या है, 0, 20। तो इन दो लाइंस को, ठीक है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगी हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये हो जाएगी हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट ना दिख रही हो, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइडर जैसे दिख रहा हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही आपको अज्यूम करके चलना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। सो इसका जो इक्वेशन है वो क्या है, इसका जो इक्वेशन हमने क्या लिखा हुआ है, x + 4y = 80, है ना, x + 4y = 80, ठीक है। अब बढ़ते आगे, x = 15, है ना, x = 15 इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, मतलब ऐसी लाइन आपको निकालनी है जो y एक्सिस को पैरेलल हो और पासिंग टू द पॉइंट 15,0। देखो 15 कहां पे आएगा, 15 आपका यहां पे आएगा ना, 10 और 20 के बीच में, मतलब ये 15,0 हो गया। ये पॉइंट जो है वो क्या हो गया, 15,0। तो इस पॉइंट से पासिंग थ्रू एक लाइन हम निकालेंगे ऐसी, जो क्या होगी, y एक्सिस को पैरेलल होगी, ठीक है। और कहां से गुजरेगी, 15,0 से गुजरेगी। आप देख सकते हो कि 15,0 से निकल रही है, और y एक्सिस को क्या है, ये पैरेलल है। तो ये लाइन हो जाएगी हमारी, है ना। इसका इक्वेशन क्या होगा, x = 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरा जो, ठीक है, फोर्थ जो लाइन है वो क्या है, y इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, मतलब ये वाला, ठीक है, इक्वेशन हमें लेना है, ठीक है ना, ये इक्वेशन हमें लेना है। तो ये हमारी 4 लाइंस टोटल बन गई ऐसी, ठीक है ना। अब इन चारों का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन रीजन डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। मान लो जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे, बहुत आसान, सबसे छोटा वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा P, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 10, 10 हो जाएंगे, ठीक है। सो टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन लिखिएगा, टू डिसाइड, ठीक है ना, टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन, टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना बेटा, कंसीडर अ पॉइंट, ठीक है, कंसीडर पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट हम यहां पे कंसीडर करेंगे, ठीक है, P of 10, 10, है ना, P of 10, 10, ठीक है। तो P of 10, 10 अगर हम यहां पे कंसीडर करें
तो देखो अगर मैं ये 10 x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 10 जो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं तो देखो क्या मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सोच के लिखेंगे हम लोग, x की जगह पे हमें 10 पुट करना है, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस y की जगह पे हमें 10 पुट करना है, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, लेस और इक्वल्स टू, ठीक है, लेस और इक्वल्स टू क्या है 150 है। इसको अगर आप LHS को सॉल्व कर देंगे, सो 30 प्लस 20 इज 50 एंड 50 इज लेस और इक्वल्स टू 150 विच इज ट्रू, है ना। ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि 50 जो है कैसा होता है 150 से लेस है। मतलब जो पॉइंट हमने कंसीडर किया था वो क्या कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब क्या, इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दैट इनइक्वालिटी, है ना। तो इस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग में लाइन क्या है हमारी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150, जो हमने किससे डिनोट किया हुआ है, एलो लाइन से डिनोट किया हुआ है। एलो लाइन ने क्या किया, इस प्लेन को दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर दिया, ये हो गया अपर हाफ प्लेन, ये हो गया लोअर हाफ प्लेन, और ये जो पॉइंट P आपको यहां पे दिख रहा है कहां पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है भाई साहब, कहां पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। और इस पॉइंट ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा एलो लाइन के लिए जिसमें पॉइंट प्रेजेंट हो। तो दो हाफ प्लेन से, ये अपर हाफ प्लेन लोअर हाफ प्लेन, पॉइंट कहां पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन रीजन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे लोअर हाफ प्लेन। तो यहाँ पे हम ऐसी लाइंस बना देंगे जो क्या रिप्रेजेंट करेगी, सॉल्यूशन रीजन रिप्रेजेंट करेंगी फॉर द इनइक्वालिटी, ठीक है, फॉर द इनइक्वालिटी 1, ठीक है ना। बहुत आसानी से हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। आप यहां पे ऐसे लिख देना, ठीक है ना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा कंजूसी कर रहा हूं यहां पे। यहां पे आप इसके नीचे ऐसा लिख देना, ठीक है, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट P ऑफ 10 10। इसके नीचे आप लिख लेना ऐसे, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट P ऑफ 10 10, ठीक है। देन वैसे ही इनइक्वालिटी नंबर 2 के लिए लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इनइक्वालिटी नंबर 2 के लिए लिखेंगे, इनइक्वालिटी नंबर 2 विल इंप्लाइज, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 10 रखेंगे, थोड़ा सोच के लिखेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें 10 रखना है, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना भाई साहब। देन यहां पे देखो 4 इंटू y, मतलब y की वैल्यू कितनी है 10, सो 10 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होता है 40 होता है, ठीक है। और ये लेस देन इक्वल्स टू क्या है 80। इसको अगर हम इवैल्यूएट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 10 प्लस 40 जो है वो आपको 50 मिलेगा, और 50 जो है कैसा है 80 से लेस है, मतलब ये भी क्या है ट्रू है ना, ये भी क्या है ट्रू है। मतलब दिस पॉइंट आल्सो सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी नंबर 2, है ना। और इनइक्वालिटी में करस्पॉन्डिंग लाइन जो है वो क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 80, और x प्लस 4y इज इक्वल टू 80 को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, पिंक लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पिंक लाइन ने इस प्लेन को भी दो प्लेन्स में डिवाइड कर दिया, ये अपर हाफ प्लेन हो गया, ये लोअर हाफ प्लेन हो गया। तो पॉइंट P कहां पे प्रेजेंट है, पॉइंट P जो है वो कहां पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। और इस पॉइंट ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया, मतलब फिजिबल रीजन ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें पॉइंट प्रेजेंट हो। तो पॉइंट कहां पे प्रेजेंट है, पिंक लाइन के लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन हो जाएगा, है ना। इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, लोअर हाफ प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पिंक लाइंस जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी नंबर 2, ठीक है ना। यहां पे आप चाहे तो ऐसे लिख लेना, आप इसके नीचे भी ऐसे लिख लेना, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट P ऑफ 10 10, ठीक है ना। इसके नीचे भी आपको लिखना है, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट P ऑफ 10 10, ठीक है। देन इनइक्वालिटी नंबर 3 की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है ना। इनइक्वालिटी नंबर 3 में देखो, सो इनइक्वालिटी नंबर 3 के बारे में अगर आप बात करो तो x लेस देन इक्वल्स टू 15 है, और x का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे हमने पॉइंट में लिया हुआ है वो कितना है 10 है ना। x कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 10 है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है 10 लेस देन इक्वल्स टू 15, है ना। क्या मिल रहा है 10 लेस देन इक्वल्स टू 15 विच इज ट्रू, विच इज अगेन ट्रू, मतलब ये भी क्या है हमारा ट्रू है, ठीक है ना। तो फिजिबल रीजन अगेन ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट हो, है ना। ये जो पॉइंट हमने लिया था ये इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऐसा हाफ प्लेन, इस लाइन का ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहां पे देखो कि ये जो लाइन आपको दिख रही है x इज इक्वल टू 15, इसको हमने किससे इंडिकेट किया हुआ है, 15 से इंडिकेट किया हुआ है, किससे इंडिकेट किया हुआ है, 15 से इंडिकेट किया हुआ है। और यहाँ पे इस प्लेन को ये दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर रही है, ये राइट हाफ प्लेन हो गया, ये आपका लेफ्ट हाफ प्लेन हो गया। और पॉइंट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑरेंज लाइन के लेफ्ट हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, मतलब ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें पॉइंट P प्रेजेंट होगा। तो क्या होना चाहिए सॉल्यूशन रीजन, लेफ्ट हाफ प्लेन। तो इस लेफ्ट हाफ प्लेन को आप ऐसे लाइन से, ऑरेंज लाइन से बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हाफ प्लेन, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हाफ प्लेन,
सॉल्यूशन रीजन है ना, और ये सॉल्यूशन रीजन किसका इंडिकेट कर रहा है? फॉर दी इनइक्वालिटी नंबर 3। और इनइक्वालिटी नंबर 4 के बारे में आप बात करेंगे तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। y जो है हमने कोऑर्डिनेट यहाँ पे 10 लिया हुआ है, 10 ऑब्वियसली जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। और ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ट्रू है। और ट्रू है मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है वो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करता है, मतलब वो उसके सॉल्यूशन रीजन में प्रेजेंट है। तो ऐसा हाफ प्लेन इस पॉइंट के लिए, इस लाइन के लिए हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट हो। तो अगर आप ग्रीन वाली लाइन की तरफ देख सको तो आपको दिख रहा होगा कि इसने भी इस हाफ प्लेन को, इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। तो पॉइंट कहां पे प्रेजेंट है? अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है और पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो फिजिबल रीजन ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें यह पॉइंट प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो अपर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे हाईलाइट कर लेंगे, मतलब ये ऐसी लाइंस हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो, ठीक है ना। तो ये जो ग्रीन लाइंस आपको दिख रही है वो क्या कर रही है? सॉल्यूशन रीजन रिप्रेजेंट कर रही है फॉर द इनइक्वालिटी नंबर 4, ठीक है। अब देखो, ठीक है, हमें क्या निकालना है? कॉमन इंटरसेक्शन निकालना है ना। क्या निकालना है? हमें कॉमन इंटरसेक्शन निकालना है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, कि यहाँ पे कॉमन इंटरसेक्शन आपको कहां पे दिख रहा है? देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन है लेकिन सिर्फ ऑरेंज और येलो लाइन का है। यहाँ पे इंटरसेक्शन है लेकिन सिर्फ किसका है? ग्रीन, ठीक है ना, येलो, ठीक है, येलो लाइन का है, साथ में ग्रीन लाइन का है और साथ में ऑरेंज लाइन का है, ठीक है। और क्या है? पिंक लाइन भी आपको यहां पे दिख रही है। येलो है, ठीक है, देन ग्रीन है और पिंक है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये पोर्शन, इसमें आपको चारों लाइंस का इंटरसेक्शन दिख रहा है ना। इसमें आपको चारों लाइंस का इंटरसेक्शन दिख रहा है। कौन कौन सी लाइंस है हमारी? देखो ये ग्रीन भी है इसमें, ठीक है, इसमें ऑरेंज भी है और इसमें क्या है? पिंक भी है और इसमें येलो वाली लाइंस भी है ना, इसमें येलो वाली लाइंस भी है। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है ना, ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज द फिजिबल रीजन, है ना, दिस इज व्हाट? दिस इज द फिजिबल रीजन फॉर द इनइक्वालिटी, ठीक है ना, फॉर द इनइक्वालिटीज, फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। दिस इज द फिजिबल रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। देखो यहां पे सारी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है क्या? यहां पे देखो येलो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, ऑरेंज लाइंस भी इंटरसेक्ट हो रही है, पिंक लाइन भी यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है। और यहां पे क्या है आपका? यहां पे पिंक लाइन भी इंटरसेक्ट हो रही है, ऑरेंज भी हो रही है, येलो भी हो रही है और ग्रीन भी हो रही है ना। तो यहां पे आप इसको इधर भी ऐसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना शेडेड वाला, ठीक है, ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, ठीक है ना। किसके लिए? फॉर द इनइक्वालिटी, ठीक है, फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, इस पोर्शन में आप कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, इस पोर्शन में आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो क्या करेगा? सॉल्यूशन रीजन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इन चारों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कि मान लो जैसे अगर आपने यहाँ पे इधर जो होता है ना, क्या होता है? -10 होता है। तो मान लो अगर आपने कोई -10 10 लिया, है ना, ये पॉइंट आपका -10 हो गया और ये पॉइंट आपका 10 हो गया, है ना। तो मान लो अगर हमने यहाँ पे कोई P1 लिया और ये -10, 10 है, तो देखो ये सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है, नहीं करता है? करेगा, है ना, सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? चेक कर लो आप, ठीक है। देखो -10 × 3 कितना हो जाएगा? -30, -30 प्लस 2 × 10 मतलब कितना हो जाएगा? 20, -30 प्लस 20 -10 एंड -10 इज लेस देन 150, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 80 है ना, x प्लस 4y क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 80। यहां पे पुट करेंगे तो -10 प्लस 4 × 10 मतलब 40, 40 -10 कितना हो जाएगा? 30, 30 इज लेस देन इक्वल्स टू 80। इज इट क्लियर? ठीक है। देन x की वैल्यू कितनी है? -10 एंड -10 इज लेस देन 15, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y यहां पे क्या कह रहा है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर आप यहां पे y की वैल्यू देखो, यहां पे y की वैल्यू कितनी है? 10 है और 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब यहां पे इधर साइड में आप कोई भी वैल्यू ले लो, इस शेडेड पोर्शन के इधर में आप कोई भी वैल्यू ले लो, वो सारी क्या करेगा? इस पॉइंट को, ठीक है, इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। सो दिस शेडेड रीजन इज द व्हाट? सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ये शेडेड रीजन मिलने के बाद आप क्या करेंगे? ये जितनी भी लाइंस हमने एक्स्ट्रा की बनाई हुई है टू डिसाइड द इंटरसेक्शन, उनको हम लोग रफ कर देंगे, ठीक है ना, उनको हम क्या कर देंगे? रफ कर देंगे। तो ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट? फिजिबल रीजन। ये हमारा क्या है? फिजिबल रीजन है। ये सिर्फ इस एक्सिस तक सीमित नहीं है,
ये इधर भी बढ़ा हुआ है, ये जहां तक लाइन जाएगी और जहां तक ये लाइन जाएगी वहां तक ये होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन। तो इस फिजिबल रीजन में आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो सारी इनइक्वालिटीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन पे प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली उसने क्या करना चाहिए, इन सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये फिजिबल रीजन है किसका, ठीक है, सिस्टम ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। और यहां पे इसके नीचे आप लिख देना, ठीक है, इसके नीचे आप कैसे लिखोगे, फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट P ऑफ 10 10, है ना, कंटेनिंग द पॉइंट P ऑफ 10 10, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लिखिएगा।